गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 6 सितंबर है, दिन रविवार है और हमने कल सुना और कई बच्चों ने हमसे कहा कि जो है स्कूल आपका जो है 21 सितंबर से खुलने वाला है। फिर इसके पहले भी कई लोगों ने कहा 6 सितंबर से खुलने वाला है। ठीक इस तरह से कई तरह की अफवाहें हमको सुनने को मिली बच्चों के द्वारा, और उसके बाद टीचर्स से भी कुछ कंसल्ट किया हमने, तो टीचर्स भी ऐसा बोल रहे हैं कुछ। तो उसी के संबंध में हम आपसे कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। बच्चों के हित के लिए है और अभिभावकों के लिए भी है, और जो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधक हैं उनके लिए भी है, और उनसे प्रार्थना भी है कि वो इस बात पर जरूर ध्यान दें। बच्चों का भविष्य जो होता है वो उज्जवल रखना चाहिए और उज्जवल होना चाहिए। उसके संबंध में जो भी विद्यालय हैं वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने जो है अपना शैक्षिक पंचांग जारी कर दिया। उसने सारी व्यवस्थाएं बच्चों को प्रदान कर दी हैं। स्वयं प्रभा चैनल और कई सारे डीडी इंडिया और डीडी यूपी पे जो है स्टडी कराया जा रहा है, और हर विद्यालय को नोटिस भी दे दी गई है कि वो बच्चों को जो है ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दें। ठीक, लेकिन जो है ये सब ना हो करके जो है ये अफवाह उड़ रही कि 21 तारीख से स्कूल खुलेगा, 21 तारीख से कॉलेज जाएंगे, और उसके बाद 9, 10, 11, 12 को बुलाया गया है, ये भी हमको सुनने में आया है। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आप जरा नोटिस देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। हम आपको बोल के बता रहे हैं क्या लिखा हुआ है। अनलॉक 4 में कहा गया है कि जो भी बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं वो विद्यालय में जा करके जो है कंसल्ट करेंगे। मतलब कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो अपनी प्रॉब्लम्स को कंसल्ट करेंगे, पढ़ाने के लिए कोई भी बात नहीं कही गई। ठीक, और 21 सितंबर जो लोग रट रहे हैं 21 सितंबर से स्कूल खुलेगा, 21 सितंबर से स्कूल नहीं खुल रहा है। 21 सितंबर से जो है कहा गया है, साफ साफ लिखा हुआ है नोटिस में कि राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में 100 व्यक्तियों की छूट दी जाएगी। जैसे कि शादी विवाह पहले होते थे तो 50 लोग जाते थे शादी में। इस तरह से सरकार ने कहा है कि अब जो है आप लोग जो है 21 सितंबर के बाद से जो है 50 की जगह पर 100 लोग हो सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य के लिए मतलब आदेश जारी किया है उन्होंने, गृह मंत्रालय ने। और उसके बाद बच्चों के लिए कहा गया है और शिक्षकों के लिए कहा गया है कि बच्चे जो है 9 से लेकर के 12 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो विद्यालय में जा करके अपने परिवार या परिजनों से सहमति ले करके या उनके साथ जो है विद्यालय में जाएंगे और उससे कंसल्ट करेंगे जो उनको समस्याएं आ रही हैं शिक्षण कार्य से संबंधित। ठीक, उसके बाद जो है फिर कहा गया है कि मतलब जो शिक्षक हैं उनके लिए कहा गया है, गृह मंत्रालय ने कहा है कि आप जो है अपने 50% शैक्षिक कर्मचारी और गैर शैक्षिक कर्मचारी को विद्यालय परिसर में बुला करके ऑनलाइन शिक्षण कार्य और टेली काउंसलिंग की क्रिया को संपन्न करा सकते हैं, ये कहा गया है। ठीक, और सबसे टॉप पर नोटिस में लिखा गया है कि अनलॉक 4 में जो है सभी शैक्षणिक संस्थान और विद्यालय जो कॉलेज हैं वो सब बंद रहेंगे। कब तक? 30 सितंबर तक। 1 सितंबर को ये विज्ञप्ति जारी हुई, लेकिन हमको अभी जल्द ही सुनाई दिया। एक महानुभाव आए थे, रिलेटिव्स थे हमारे, बैठे थे बाहर, तो हम बुलाए तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसा है, किस तारीख से स्कूल खुल रहा है, नोटिस आ गई, अनलॉक 4 में लिखा हुआ है। तो हमने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर देखा हमने, और तो इसको हमने तुरंत सर्च किया और देखा, नोटिस भी देखी हमने, और उसके बाद गूगल पे भी देखा हमने जाकर के। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अनलॉक 4 में 30 सितंबर तक सभी कॉलेज और विद्यालय बंद रहेंगे, और जो है शैक्षिक और गैर शैक्षिक जो कर्मचारी हैं इनकी संख्या 50% होगी, और उनको बुला करके प्रबंधक और प्रधानाचार्य विद्यालय प्रांगण में, विद्यालय में, कॉलेज में उनसे कार्य लेंगे। ठीक, और उसके बाद 21 सितंबर से जो कहा गया है कि जो लोग कह रहे हैं कि कॉलेज खुलेगा 21 सितंबर से कहा गया है कि सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में जो 50%
संख्या थी लोगों के आने की, उसको 50 से करके 100 कर दिया गया, मतलब 100 लोग जा सकते हैं, बस इतना सा कहा गया है। अब आइए देखते हैं कि जो विद्यालय परिसर में जो ऑनलाइन शिक्षण कार्य नहीं करा रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो लोग भी भाई इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें। जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो करा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो नहीं करा रहे हैं, और बच्चे उनके पास फ़ोन करते हैं तो उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करते हैं तो उनका व्हाट्सअप ब्लॉक कर देते हैं। ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं विद्यालय में, वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, उनके प्रबंधक या प्रधानाचार्यों को नहीं बुला रहे हैं। अगर आपसे बच्चे कंसल्ट कर रहे हैं तो आप उनका हेल्प कीजिए, उनको हरासमेंट मत कीजिए। कुछ हो गया, खुदा न खास्ता, कहा जा सकता है कि बच्चा हरासमेंट हो गया, सुसाइड कर लिया, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे भी होते हैं, नाजुक भी होते हैं, उनका मन भी जो होता है वो साफ होता है, बहुत जल्दी वो दिल पढ़ लेते हैं सब चीज़ों को। कुछ माँ बाप के बच्चे एक ही होंगे, उनका उनके ऊपर भविष्य टिका होगा, ठीक। तो ऐसा है, मतलब ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर शिक्षकों से अनुरोध है कि मतलब वो बच्चों के कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेज जो भी हो उनको सांत्वना देते रहें, दिली आशा देते रहें। कॉलेज और स्कूल खुलना ना खुलना ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये गृह मंत्रालय, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि बच्चे हमसे पूछ रहे हैं तो उनको हम बताएं। अगर हमको नहीं उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी है तो सीधे सीधे बोल देना चाहिए। बच्चा ऐसा है कि आप जो अपने प्रधानाचार्य जी से फोन करके पूछ लीजिए, प्रबंधक जी से करके फोन पूछ लीजिए, फालतू का अफवाह मत उड़ाएं, इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है एक तरीके से कि आप लोग भी मतलब सोए नहीं, स्कूल महोत्सव ना मनाएं। ये सितंबर महीना आप गंवा चुके हैं स्कूल खुलने के उत्सव में कि स्कूल खुलेगा, ऐसे फिराक में मत रहिए। स्कूल अभी खुलने के कोई चांसेस नहीं है। अभी नई अपडेट्स हमको मिली है, हमने देखा है इंग्लैंड में स्कूल खुला और खुलने पर क्या हुआ, वहां पर 7 विद्यालयों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ठीक। वहां पर तुरंत ही उस कॉलेज को सैनिटाइज किया गया और उसके बाद बंद कर दिया गया कॉलेज, ठीक। केवल एक ऐसा पूरे विश्व में इंग्लैंड ही एक ऐसा है जहां पर कॉलेज खुला, ठीक, और खुलने के बाद उसे क्या कर दिया गया, पूरा कॉलेज स्कूल सब बंद कर दिया गया। अब बताइए, इंग्लैंड में जब ऐसा हुआ तो हमारे भारत देश में कहाँ हो सकता है। हमारे भारत देश की व्यवस्थाएं सब जान ही रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। कितने गांव में सैनिटाइज करवाया गया। आप लोग गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, क्या आपके गाँवों को, शहरों को सैनिटाइज करवाया गया। अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं है। अगर आप लोग बाहर निकलेंगे, कॉलेज जाएंगे तो क्या कोविड-19 की संख्या घटेगी या बढ़ेगी, आप खुद सोच सकते हैं। घर में रहने के बावजूद भी कोविड-19 के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि आप कॉलेज जाएंगे तो कोविड-19 केस क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ पर सोशल जो होती है, सोशल पॉपुलेशन एक जगह एक समूह में इकट्ठा होती है। और समूह से दूर रहने के लिए सरकार ने कहा है, WHO ने भी कहा है कि समूह से दूर रहें, 2 गज की दूरी पर रहें। ये सारी चीज़ें आप लोग जान रहे हैं, ठीक। इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप लोग सो रहे हैं, मतलब यूपी बोर्ड माध्यमिक परिषद शिक्षा परिषद में जो आप लोग नामांकन कराए हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं, सब हो गया आपका, ठीक। उससे रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो सितंबर महीना स्कूल खुलने के उत्सव में अपना गंवा रहे हैं, ठीक। अभी तक आप गंवा ही रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं कहीं से। अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक। तो वही चीज़ है कि मतलब आप लोग जो है इस पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। और उसके बाद हम आपको पढ़ाई से रिलेटेड बताने जा रहे हैं कि आपके पास समय कितना बचा हुआ है। आपका शैक्षिक पंचांग, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का शैक्षिक पंचांग है, वो क्या कहता है, हर महीने के बारे में उन्होंने लिख रखा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शिक्षण कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा। ऑफलाइन क्यों कहा है कि बाय मान लीजिए बच्चा घर पे पढ़ रहा है, कोई समस्या आ रही है तो वो जाकर के कॉलेज में कंसल्ट कर सकता है। लेकिन कब कंसल्ट कर सकता है, अपने परिजनों और परिवारों से पूछताछ के बाद। अगर वो सहमत देते हैं तब आप जा सकते हैं, और वो भी अकेले नहीं जाएंगे, अपने घर वालों के साथ जाएंगे, किसी एक के साथ, ठीक। तो सितंबर माह आपका चला गया, जुलाई भी चला गया और अगस्त भी चला गया और सितंबर भी धीरे धीरे करके बीत ही रहा है। आप स्कूल खुलने के उत्सव में सितंबर माह को गंवा रहे हैं। तो सितंबर तो गया आपका, और जो शैक्षिक पंचांग बोल रहा है कि मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होना है। मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम संपन्न होना है, संपन्न भी होना है और प्रारंभ भी होना है, और अप्रैल में ही नया सत्र भी चालू होना है। सरकार अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रही है। विद्यालय और जो वित्तविहीन विद्यालय हैं और जो स्वावित्त विद्यालय हैं, मतलब सरकारी विद्यालय और जो प्राइवेट कॉलेज हैं, ये इस विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
जो सरकारी कॉलेज हैं वो तो मान लीजिए करा रहे हैं, मैं कई ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ सरकारी कॉलेज में, वहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा रहा हूँ धीरे धीरे करके, जो भी मैं कोशिश कर पा रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद जो है तब भी मतलब मैंने रीडिंग देखा अपने चैनल पर जाकर के, तो उसमें जो मैक्सिमम एज हमने देखा 18 से 24 साल के लोग हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो इस एज के हैं। मतलब 14 साल के अंदर या 17 साल के अंदर के बच्चे होने चाहिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर जो हैं 18 से 24 के हैं, मतलब व्यूअर्स जो हैं 18 से 24 के ज़्यादा हैं, और जो बिलो हैं 18 एज के वो 10% या 12% है। मतलब अभी भी हमारे बच्चे सो ही रहे हैं, जग नहीं रहे हैं। जग जाइए आप लोग, और जगाना मेरा काम है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या है आपके पास। अभी तक आपने जो भी पढ़ा, कहाँ से पढ़ा कहाँ से नहीं पढ़ा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप खुद अपना आकलन कीजिए कि आपके पास दिमाग में क्या स्टोर है। आपने मार्च अप्रैल में एग्जाम देने के लिए अपनी प्रिपरेशन कैसी कर रखी है, उस विषय पर ध्यान दीजिए और अपने समय का आकलन कीजिए। पूरा 24 घंटा आपके पास है, लेकिन 24 घंटे में आप 12 घंटे रात का निकाल दीजिए तो दिन का 12 घंटे ही बचता है, और 12 घंटे में आप कितना घंटा पढ़ते हैं कुछ नहीं पता है। आपका सितंबर माह बीत गया, सितंबर के बाद महीना आता है आपका कौन सा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में एग्जाम ही होना है। मार्च और अप्रैल में एग्जाम होना है, तो मार्च और अप्रैल को हम छोड़ देंगे क्योंकि प्रयोगात्मक कार्य भी होने रहेंगे। तो आपके पास सितंबर छोड़ के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक, केवल 5 महीने बच रहे हैं। ठीक, 5 महीने बच रहे हैं, मतलब कहने के लिए 5 महीने हैं। अगर इसे मल्टीप्लाई किया जाए 30 डेज से तो 150 दिन होता है। कितना दिन होता है, 150 दिन होता है। और 150 दिन में 12 घंटे जो होती है आपकी वो रात की चली जाती है। ठीक, रात की चली जाती है, तो रात की जो चली जाती है तो वो हमारे नॉट यूज में है, क्योंकि हम रात में सो जाते हैं। देखिए 30 गुणे 5 महीने आपके पास बच रहे हैं सितंबर को छोड़ करके, 150 दिन। ठीक, 150 दिन में आपका 75% और 50% जो है रात का निकल जाएगा। मतलब 12 घंटे गुणा किया जाए इसमें से तो 24 घंटे का दिन होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 12 घंटे हमने आपके रात के निकाल दिए, तो बचे कितने आपके घंटे, 12 घंटे ही तो बचे। मतलब आधा दिन बचा। आधा दिन का मतलब हुआ 150 दिन है, तो 150 का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। मतलब हमारे पास कितने डेज बच रहे हैं, 75 डेज, 75 दिन। वो 12 घंटे रात के निकालने के बाद 75 दिन बच रहे हैं। अब बताइए 75 दिन में आप क्या पढ़ सकते हैं। अभी तक आपने गंवा रखा है सब कुछ। ठीक, जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो 12 पढ़ रहे हैं, जो मतलब फाइनल ईयर में, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप 75 डेज में बताइए क्या कर सकते हैं। 30 पंचे 150, 75 दिन। 75 दिन का मतलब हुआ 30 दिन का महीना होता है। 30 हमने अलग कर लिया, और एक अलग से 30 60 और 15 75, मतलब 2.5 महीने हमारे पास है। इन 2.5 महीनों में हमको पढ़ना है जो भी आपके सब्जेक्ट है। मतलब मैथ भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है। और मैंने सब्सक्राइबर देखा अपने चैनल पे जाकर के, तो उसमें देखा 18 से 24 एज का दिखा रहा है। मतलब जो यूथ लोग हैं, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, वो नहीं। तो मुझे गुस्सा लगी इस बात पर कि मतलब देखिए, मतलब बच्चे इस तरह से हैं, लापरवाह हैं, अपने माँ बाप का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। सरकार का कोई नुकसान नहीं है इसमें, सरकार की कोई गलती भी नहीं है। सरकार ने नोटिस जारी किया, सम्मन दिया, उसके बाद खुद से वो जानता है मतलब प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी करेंगे, इसलिए उसने खुद से जो है अपना चैनल स्वयं प्रभा चालू किया। डीडी यूपी पर भी दिखा रहा है, स्टडी मटेरियल आपका टाइम वाइज दिखा रहा है। ठीक, अब आप लोग उसे देख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपकी गलती है। गवर्नमेंट ने तो सारी चीजें कर रखी है, और हर प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, सबको मतलब बता रखा है कि आपको जो है स्टडी करवाना है, ऑनलाइन शिक्षण पर विशेष ध्यान देना है। ऑफलाइन मोड जब गवर्नमेंट कहेगी तब देखा जाएगा। ठीक, लेकिन आप लोग जो है अफवाह में पड़े हैं, स्कूल खुलने का उत्सव मना रहे हैं कि भैया सितंबर से स्कूल खुल जाएगा। तो ये गलत बात है, अफवाहों में ना रहें। पढ़े लिखे आप नागरिक हैं, पढ़ रहे हैं, लिखी पढ़ी हुई बातों पर विशेष ध्यान दें। ठीक, हमने देखा तो
आपसे बता दिया, ठीक। और कई लोगों ने हमसे पूछा भी, तो हम बताते बताते गए थे, इसलिए हमने बताना भी बंद कर दिया। हम कहते हैं भैया ठीक है, वेट कीजिए, आप खुल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं खुलेगा तो और अच्छी बात है। सब लोग मस्त रहें, सब लोग पढ़ते रहें, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, केवल 2.5 महीने बच रहे हैं आपके पास। अगर टाइम निकाला जाए घंटों में, मतलब 75 दिन बच रहे हैं, एक दिन में कितना घंटा होता है? एक दिन में होता है 24 घंटे, ठीक। 24 घंटे और 75 घंटे को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने घंटे बचे हैं। 4 पंचे 20, 4 सते 28, 28 और 2 30, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 14 1 15, 0 0 5 3 8 18। मतलब आपके पास 1800 घंटे हैं, ठीक। इन 1800 घंटे में आपके कक्षा 12 में 5 सब्जेक्ट हैं। तो अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए टाइम निकाला जाए तो हमारा एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम निकल के आता है? एक दिन का। 5 महीनों के लिए 5 महीनों के लिए समय निकल के आएगा एक, मतलब 5 महीने को पढ़ना है। तो 5 त्याई 15 और उसके बाद 3 बचा, 0 उतार लिया, 5 6 30, फिर 0 उतार लिया, 5 0 में 0, मतलब 360 घंटे हैं आपके पास। एक सब्जेक्ट को 5 महीने में खत्म करने के लिए आपके पास कितने घंटे हैं? 360 घंटे हैं। मतलब दिन के 12 घंटे आप कुछ ना करें, केवल पढ़ते ही रहें 5 महीने, ठीक। तो आप एक बुक को, अर्थात हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी, ठीक, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश, ठीक है, 360 घंटों में आप खत्म कर सकते हैं एक विषय, ठीक। इस तरह से आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमको 360 घंटे करके हमको हर एक सब्जेक्ट पर टाइम मिलेगा, ठीक। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास टाइम बहुत कम है, ठीक, और अफवाह बहुत ज्यादा है। स्कूल खुलेगा, प्रिंसिपल भी जो कॉलेज के हैं वो सब इसी तरह से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनका क्या है, उनका तो महीना बीत रहा है, किसी तरह से बीतते रहना चाहिए। नया सत्र तो उनका जुलाई अप्रैल से शुरू हो जाएगा, मार्च अप्रैल से। आप लोग पास हो या फेल हो, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। अगर वो जिम्मेदार होते तो आज जो प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स हैं, ठीक, जो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स हैं, वो अपने चैनल पर पढ़ा रहे होते, जिम्मेदारी अपनी निभा रहे होते। तो ये जो समस्याएं बच्चों के सामने आ रही हैं, परेशान है बेचारे, फोन कर रहे हैं, घर कॉलेज से संपर्क कर रहे हैं, टीचर से संपर्क कर रहे हैं, और टीचर भी बेचारा परेशान है, उसको भी बहुत दिक्कतें आ रही है। भाई वो क्या करे बताओ? ना तो उसको टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजर जो कॉलेज बुला रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं और ना पढ़वा रहे हैं, फालतू में अफवाह उड़ा रहे हैं कि किस तारीख से स्कूल खुलेगा। आप लोग जागरूक हैं, ध्यान दीजिए, और लिखी पढ़ी हुई बातों पर विशेष ध्यान दीजिए, कहीं सुनी बातों पर ध्यान मत दीजिए, और जाग जाइए। स्कूल खुलने का उत्सव मनाना बंद कीजिए, पढ़ने पर विशेष ध्यान दीजिए। जहां से भी मिले, जो भी मिले, पढ़ते रहो, लेते रहो और आगे बढ़ते रहो, खूब तरक्की करो, ठीक है। लोगों की कही सुनी बातों पर मत जाओ, स्कूल के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, सेल्फ डिफेंस हो जाइए। लेबोरियस स्टूडेंट किसे कहते हैं? जो सेल्फ स्टडी करता है, मेधावी छात्र कहा जाता है। समझ रहे हैं? इस बात पर ध्यान दीजिए आप लोग, सभी लोग, ठीक। तो इतने ही घंटे हमारे पास शेष बच रहे हैं, और टीचरों से मेरा अनुरोध है कि जो भी बच्चे आप उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं जिस विषय के बारे में, उस विषय के बारे में आप सही से जानकारी दें। यदि आपको उसके विषय में जानकारी नहीं है, उस विषय वस्तु के बारे में, तो बिल्कुल ही ना बताएं। मोटिवेट करें बच्चों को, ना कि डिमोटिवेट करें, ठीक है। क्योंकि बच्चे जैसे हम आप हैं, उसी तरह से ये भी हैं। जैसे हम आप पढ़ा रहे हैं, वैसे ये बड़े होंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, ठीक। तो आप जब बैठ मोटिवेशन करेंगे तो इनका जो भविष्य का हो जाएगा, बात हो जाएगा, ठीक। इस विषय वस्तु पर विशेष ध्यान दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और आपको पढ़ाना भी है। अभी हम पढ़ाना शुरू करने वाले हैं, उसके बाद फिर दिखाओ।